आज हम बात करेंगे जगत गुरु रामभद्राचार्य जी की, जो रामायण और भागवत कथा में महारत हासिल रखते हैं। भारत में यदि मैं बात करूं तो तुलसीदास जी के पश्चात जगत गुरु रामभद्राचार्य जी ऐसे महान लेखक है जिनकी गिनती महान लेखकों में होती है। वर्ष 1915 में जगत गुरु रामभद्राचार्य जी को भारत सरकार द्वारा पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। रामभद्राचार्य जी द्वारा संस्कृत, हिंदी, अवधी, मैथिली सहित कई भाषाओं में साहित्य रचनाएं लिखी है। रामभद्राचार्य जी महाराज रामानंद संप्रदाय के 4 जगत गुरुओं में से एक है तथा वे इस पद पर 1988 से प्रतिष्ठित है। जगत गुरु रामभद्राचार्य महाराज 2 वर्ष की आयु में ही नेत्र ज्योति से रहित हो गए थे। चित्रकूट के तुलसी पीठाधीश्वर जगत गुरु रामभद्राचार्य जी महाराज द्वारा मीरा भाईंदर की आमदार गीता जैन की नारी फाउंडेशन की ओर से मीरा रोड के सेंट्रल प्लाजा में 18 से 24 सितंबर के बीच राम कथा का आयोजन किया गया। उस दौरान जगत गुरु रामभद्राचार्य जी ने यहाँ के जो भाविक है, जो धार्मिक प्रवृत्ति के लोग हैं, उन्हें क्या संदेश दिया, आइए हम सुनते हैं। आज पहली बार मीरा भाईंदर शहर में कथा वाचन का आयोजन किया गया था भव्य तौर पर। बहुत अच्छा लग रहा। महाराज जी, सवाल यह है कि जिस प्रकार से तिरुपति बालाजी के मंदिर में तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, इसके लिए हम लोग व्यवस्था कर चुके हैं और हम आपको बता दे रहे हैं कि जो स्थिति मंगल पांडे की थी 1857 में, वो स्थिति हमारी है। अब हम किसी न किसी परिणाम तक पहुंचेंगे, अभी उनका वो बताना ठीक नहीं। सरकारी नियंत्रण में होने के बाद भी इस तरह की घटनाएं हो रही है, इसलिए हम कह रहे हैं कि मंदिरों का सरकारी अधिग्रहण नहीं होना चाहिए। आगे क्या योजना रहेगी? यही कि सरकार हमारा अधिग्रहण समाप्त करे। महाराज जी, नारी सशक्तिकरण की बातें करते हैं लेकिन नारियां और बच्चियां आज भी सुरक्षित नहीं, क्या कहेंगे? नहीं, सुरक्षित है और उनके लिए कठोर दंड की व्यवस्था सरकार ने कर दी है। तो विधान और लोकसभा में पास हो गए, सब प्राण दंड तक हो जाएगा उनको। गुरु जी, भारत में ऐसे कई बड़े मंदिर हैं, क्या आपको लगता है कि वहाँ के प्रसाद का भी इस तरह का जांच की जानी चाहिए? हाँ, हो जाएगी। हम लोग अब अलग से व्यवस्था सोच रहे हैं, बहुत अच्छा सोच रहे हैं। महाराज जी, कुछ दिनों पहले देश के प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन था, हर बार आपका मैसेज आता है, इस बार कुछ बोलना चाहेंगे? वो तो हम पहले दे चुके उनको जन्मदिन की बधाई। हमारे मित्र हैं, हम तो कहेंगे आप लोग प्रयास करिए, इस बार महाराष्ट्र में भी आए हो, उनका हाथ सब लोग मजबूत करिए। हरियाणा में, कश्मीर में, महाराष्ट्र में और झारखंड में आए। पत्रकारों की भूमिका होने को अच्छा समाचार छापें, भिन्न भिन्न वैसे कदाचार विचार के समाचार छापते हैं और संतों का बहुत कम अच्छा छापें। मैं यही कह रहा हूँ। अगर तिरुपति बालाजी जो मंदिर में प्रसाद उनके दोषियों के लिए किस तरह की सजा की मांग करेंगे? अगर तो प्राण दंड की। कथा का अंतिम दिन है और जो 7 दिन का रिस्पांस था बहुत सुंदर था। इनफैक्ट सैटरडे और संडे कुछ लोगों को जगह नहीं मिलने की वजह से वापस भी जाना पड़ा। मैं दिलगिरी व्यक्त करती हूँ उनके लिए। और हमने हमारी तरफ से जितना पॉसिबल था दोनों पंडाल में व्यवस्था की थी और बहुत सुंदर तरीके से रोज़ ही कथा हुई। रोज़ इतने लोग घर पे भी आ रहे हैं उनके दर्शन के लिए। नीचे पंडाल बना है, रोज़ के करीब 5-6 हज़ार लोग उनके दर्शन करके धन्य होके जाते हैं। मीरा भाईंदर का सौभाग्य है, सभी लोगों के यहाँ रहने वालों का सौभाग्य है कि ऐसे महान संत यहाँ पहली बार आए। उन्होंने कथा की, यहाँ राम कथा की। कथा यहाँ हमेशा बहुत होती है और बहुत सुंदर होती है, लेकिन एक जो सौभाग्य या हम कहे कि मैच में जैसे उस समय कपिल देव और सुनील गावस्कर थे, वैसे आज राम कथा में हमारे रामभद्राचार्य जी है
और वैसे महारथी महान संत जब यहाँ कथा करते हैं तो उसका नज़ारा, उसका ऑरा कुछ और होता है, जो हमने 7 दिन महसूस किया। इस राम कथा से शहरवासियों को क्या संदेश देना चाहती है? देखिए, गुरुजी सिर्फ राम कथा ही नहीं करते, कितने सामाजिक संदेश उन्होंने दिए। परसों उन्होंने ये कहा कि हमारी बेटियों को बहुत सोच समझ के विवाह जैसे बंधन में बनना चाहिए, माता पिता की अनुमति इसलिए कि माता पिता, हर एक माता पिता जो होते हैं वो बच्चियों का अच्छा ही सोचते हैं। कल उन्होंने नारी सम्मान की बात की कि नारियों का जहाँ सम्मान होता है वही घर मंदिर समान होता है और वही घर आगे भी बढ़ते हैं। ऐसे सामाजिक विषयों पे भी वो बोलते हैं। एक पुरुष को किस तरह से घर में रहना चाहिए, महिला को किस तरह से रहना चाहिए, कितनी मर्यादा उन्हें पालनी चाहिए। आज हम मर्यादा को बैकवर्ड क्लास गिनते हैं, लेकिन उन्होंने उसका भी मतलब समझाया कि उसको पालने से हमारी संस्कृति कैसे जिंदा रहती है। तो सामाजिक विषय पे भी उनका ज्ञान बहुत अच्छा है और उन्होंने बहुत सुंदर तरीके से कथा में सबको राम कथा के साथ साथ उसका आज के जीवन में कैसे उपयोग किया जाए वो भी समझाया।